ओम शांति। 26 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी राजधानी, सत्ययुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न ये, ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? बाबा कहते हैं जो भूले करते हैं बार बार पतित बनते हैं, और फिर पतित बनने के बाद भी क्लास में यानी इंद्र सभा में आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ज्ञान ये हजम नहीं हो सकता। उनके मुंह से कभी बाबा कहते निकलेगा ही नहीं कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। भगवान कहते हैं उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो फिर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। एक तो आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा कहते हैं परमात्मा की याद में रहो। जितना बाबा कहते याद में रहेंगे अपना ही कल्याण करेंगे, क्योंकि तुम अपनी राजधानी स्थापन फिर से कर रहे हो। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। बाबा कितनी पॉइंट्स देते रहते हैं कि याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और ही बाबा कहते दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। बाबा रजाई के बदले पढ़ा रहे हैं, बाबा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर। फिर बाबा कहते देवी गुण भी तो धारण करने हैं। बाबा का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत है, बाबा कहते। फिर देखो कहीं ना कहीं हार भी फिर खा लेते हैं, तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं अनपढ़ी हो, बाबा कहते हैं। तुम माताओं को बाबा कहते हैं अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो फिर कमाल करके दिखाती। पुरुषों में भी बाबा कहते फिर भी कुछ पढ़े लिखे हैं। कुमारियों को तो कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर रजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो फिर नशा रहना चाहिए ना। और यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। लौकिक के लिए कह रहे हैं बाबा कि गोरे से काले तमो प्रधान से क्यों बाबा कहते दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो देखो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जन्नों में यानी नरक दोजक में जाना। तुम्हारी पढ़ाई कोई ऋषि मुनि ना कोई टीचर जानते, ना बाबा कहते समझ सकते हैं। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर थोड़ी ही कहेंगे। वो तो देखो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की थोड़ा ना सुनाएंगे। लौकिक टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या बाबा कहते कितना कमाएंगे। सो भी देखो नसीब पढ़ते हैं। कोई देखो बाबा कहते पढ़ते पढ़ते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मर गए, तो वो सारी पढ़ाई गई, खत्म हो गई। और ये तो अविनाशी पढ़ाई है, जितना भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चल, कुछ उल्टा चल पड़ते हैं, या फिर देखो फिर गटर में जाकर गिर पड़ते हैं। जितना भी बाबा कहते पढ़ने, वह देखो कोई चला नहीं जाता। ये 21 जन्म की है, गिरने से ही घाटा पड़ जाता है। जितना पढ़ेंगे ऊंचे बनेंगे। बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर आकर बाबा कहते इंद्र की सभा में बैठ जाते हैं। उन्हें ये ज्ञान हजम नहीं होगा। बाबा कहते बदहाजमा हो जाएगा। मुंह से किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि ये भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर तुम्हें जीत पानी है। खुद ही नहीं जीत पाते तो किसी को क्या कहेंगे। उनके खुद ही के अंदर खाता रहता है। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं। बाबा कहते 100 गुना काले बन जाते, यानी दंड पड़ जाता है। हड्डी हड्डी उनकी टूट जाती है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में 100% बाबा कहते प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, उस राज्य की थी। परमात्मा स्थापन कर रहे हैं। यही है बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता थी उस समय। सुख शांति संपत्ति बाबा कहते संपत्ति की स्थापन हो रही है। अब देखो बाबा भी दिखाते हैं ना कि विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, तो वो स्वर्ग होता ही है सत्ययुग त्रेता में। परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी थोड़ी ही समझते हैं। बाबा कहते तुम लिख सकते हो
कि द्वापर कलयुग में सब देखो नरकवासी है, अभी संगम पर हो। तुम पर बाबा कहते तुम भी थे पहले। जब सर्विस पर जाते हो तो ये लक्ष्मी नारायण चित्र पर लिख दो कि देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्रों, छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। और देखो चित्र तो फिर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहता है। इसमें लिखना और समझाना भी अच्छा ही होता है। बाबा कहते एक ही सत्य मूर्ति शिव बाबा, सत्य मूर्ति शिव टीचर, सत्य मूर्ति गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वे टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो है बाबा कहते उनमें है नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बाबा कहते बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है, बाकी सब धर्मों का विनाश होगा। बच्चे थोड़ी सी बात में एक मत अगर नहीं मिलती तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ पड़ते हैं। किस तरफ, कभी किस तरफ कभी किस तरफ। इसमें बाबा कहते रंज नहीं होना, यानी नाराज होने की बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाबा कहते बाप तो देखो सबको रिझाने वाला है। सब बाप से रूठे हैं, क्योंकि देखो बाप को जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, फिर देखो तुम मुझ पर अपकार करते हो। बाबा कहते ये नारायणी नशा है, थोड़े में ही रहता है, थोड़े कुछ ही जो बाबा कहते थोड़े में ही रहता है, नंबरवार है। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। अरे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो लक्ष्मी नारायण बनने की है और तुम बाबा कहते राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत तो दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल लगाया तो मरे, घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझता और अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहेंगे। हिंदू धर्म कोई बाबा कहते थोड़ी ही है, किसने स्थापन किया किसी को पता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। अच्छे से पढ़ेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। अब घर चलो, यहाँ रहने लायक दुनिया नहीं है। असुरी मत पर चलकर बहुत किचड़ा कर दिया है, कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी जो अच्छे हैं वो ज्ञान को समझते, वो तो बाबा कहते नंबरवार, बहुत नंबरवार बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नींद में ही रहते हैं, तो फिर उन्हें नशा ही नहीं चढ़ता है। बाबा कहते इन साधु आदि का भी तो मैं ही उद्धार करता हूँ। वे खुद ना अपने को ना दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। फिर कहा अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहाँ बाबा कहते कई होते हैं ना अरविंद घोष के, कहते हैं कि उनके देखो कितने आश्रम बन गए। तो बाबा कहते हैं वहाँ निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ना है। वो तो समझते ही हैं कि घर गृहस्थ में जैसे रहकर भी कोई पवित्र रह ही नहीं सकता है, पर परमात्मा ने तो ये करके दिखाया। बाप तो कहते हैं गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी बस एक जन्म पवित्र रहो, जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, ये अंतिम जन्म पावन बनो। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कितना सहज है। बाबा कहते हैं बुढ़ियाएं बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तो उनका नाम वाला हो। बाबा कहते हैं तुम्हें औरों पर भी रहम दिल बनना है, अपना कल्याण करेंगे तो दूसरों का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाऊं जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं, जो करेगा सो पाएगा। हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे, विश्व के मालिक बनेंगे, याद से ही पाप बाबा कहते कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है ना, 1 रिलीजन बाबा कहते यानी एक धर्म एंड 1 डिटी किंगडम, राजधानी 1 लैंग्वेज, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा, वे जल्दी ही स्थापना होगी। अच्छा होमवर्क में और धारणा बाबा ने कहा कभी भी आपस में व फिर बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसीलिए कभी भी नाराज नहीं होना है। बाप का सामना कभी नहीं करना है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से कभी दिल नहीं लगानी है। सद बाप, सद टीचर और सदगुरु के साथ
सच्चा रहना है, सदा एक की श्रीमत पर चल देह अभिमानी बनना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले विधाता भव। जैसे देखो सूर्य, बाबा कहते हैं जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे ही आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणें की अनुभूति कराओ। इनके लिए पहले ही जमा का खाता बढ़ाओ, फिर देखो जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव आए। स्लोगन में कहा, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अच्छा, ओम शांति।